आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज एपी। तो एपी में देखेंगे जरा सबसे पहले सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज सिंपली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन फिक्स्ड रूल। कोई भी एक रूल के अकॉर्डिंग नंबर्स के अरेंजमेंट को हम सीक्वेंस बोलते हैं। वो हो सकता है जैसे कि 1 3 5 7 डैश डैश डैश। उसके बाद पढ़ेंगे सीरीज और प्रोग्रेशन। सीरीज और प्रोग्रेशन एक तरह का सीक्वेंस है जिसमें जो टर्म्स हैं वो प्लस या माइनस साइन से कनेक्टेड होंगी, जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7 डैश डैश डैश। ये आपकी एक सीरीज या फिर प्रोग्रेशन कहलाएगी। सीरीज आपकी ऐसी भी हो सकती है, ये देखिए, आप यहां देखेंगे तो ये भी सीरीज हो सकती है। सीरीज ये भी है बट एपी ये नहीं है, क्योंकि एपी की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन कहती है कि इट इज अ सीरीज इन विच द डिफरेंस बिटवीन अ टर्म एंड द टर्म प्रीसीडिंग इट इज कांस्टेंट। यानी कि कोई भी आप एक टर्म ले लो और उसके लेफ्ट हैंड वाली जो टर्म है उसको आप सब्ट्रैक्ट करो, तो जो डिफरेंस आएगा, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, वो कांस्टेंट होगा। पूरी एपी में वो सेम आएगा। तो मैं एक यहां पर एपी लिखने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9। मान लीजिए ये एक एपी है। इसमें आप कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, छोटे डी से डिनोट करते हैं, वो हमेशा होता है राइट टर्म माइनस लेफ्ट टर्म। कोई भी एक टर्म ले लो, उसमें से लेफ्ट वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लो। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं 3 - 1 2 आ गया। आप कोई और ले लो, 5 - 3 2 आ गया। 7 - 5 2 आ गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और ये हमेशा राइट टर्म माइनस लेफ्ट टर्म करना है, लेफ्ट टर्म माइनस राइट टर्म नहीं होगा जी। तो इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये एक सीरीज जरूर है बट ये एक एपी नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर आप चेक करेंगे तो कॉमन डिफरेंस जो वो सेम नहीं है। ये देखिए 3 - 1 कितना हो गया, इस जगह पर अगर आप देखेंगे इन दोनों को करके 3 - 1 यहाँ 2 आ रहा है। 10 - 3 करके देखिए, यहाँ पर 7 आ रहा है। तो ये चीज एक सीरीज जरूर है बट ये एक एपी नहीं है। तो ये देखेंगे। और एपी में और थोड़ा आगे चलेंगे। एक तो हमने कॉमन डिफरेंस देखा जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। दूसरा है इसमें फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स को एन से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस जो है आपका, जिसको हम डी कह रहे हैं, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव वाला केस तो हमने देखा, अब देखेंगे नेगेटिव कब हो सकता है। आपके पास एक एपी है, अगर आप ये एपी देखेंगे, ये एपी है आपके पास, ये देखिए, अगर आपके पास ये एपी है, इसमें आप डी निकाल कर देखिए, 4 - 6 - 2 2 - 4। दूसरा डी देख लीजिए आप निकाल के, 2 - 4 = -2। यहां पर देख लीजिए आप, इन दोनों को करके देख लीजिए, राइट टर्म माइनस लेफ्ट टर्म, -6 -4, यहां देखेंगे करके, ये आपके पास आ गया -6 + 4, यहां भी आपका -2। तो हम यहां देख रहे हैं कि जो डी है आपका वो नेगेटिव आ रहा है। तो डी आपको पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद चलेंगे, नेक्स्ट इज, हम इसमें टर्म्स को कैसे लिखते हैं, एपी में टर्म्स को कैसे लिखते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी होगी T1, सेकेंड टर्म T2, थर्ड टर्म T3, फोर्थ टर्म T4। फर्स्ट टर्म हमेशा मैंने आपको बताया था ए होगी। सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म में जब आप कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगी, दैट इज a + d।
ठीक वैसे ही थर्ड टर्म में आप a प्लस 2d और फोर्थ टर्म के लिए a प्लस 3d। इन दिस वे आप इसकी टर्म जो है वो निकालेंगे, जस्ट लाइक दिस। तो थोड़ा सा आगे चलेंगे। नेक्स्ट इज इफ ABC, इफ A, B, C आर इन AP, अगर ये AP में हैं तो B माइनस ए इक्वल टू C माइनस बी। क्यों? क्योंकि B माइनस ए भी कॉमन डिफरेंस है, C माइनस बी भी कॉमन डिफरेंस है। तो यहां देखेंगे हम B प्लस बी, बी इधर आ गया, इक्वल टू C प्लस ए, B प्लस बी 2B हो गए और A प्लस C। यहाँ पर AP में ये भी प्रूव हो रहा है। यहाँ पर देखिए आप सब टर्म्स के साथ K को ऐड किया गया, सब टर्म्स में से K को सब्ट्रैक्ट किया तो भी AP बनेगी, सब टर्म्स को, सारी की सारी सब टर्म्स को K से मल्टीप्लाई किया गया तब भी AP बनेगी, और सब की सब टर्म्स को K से डिवाइड किया गया तब भी AP बनेगी। यानी कि ये सब एक्शंस करने के बाद भी हमारी जो AP है वो AP ही रहेगी। नेक्स्ट चलेंगे जनरल टर्म। अब देखेंगे जनरल टर्म क्या होता है। AP के अंदर जनरल टर्म क्या होती है? जनरल टर्म मीन्स Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे जो n है दैट इज पोजीशन ऑफ द टर्म, और जो Tn है दैट इज वैल्यू ऑफ द टर्म। मैंने यहां पर भी लिखा है ये, और n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स, सिंपली दैट इज पोजीशन ऑफ टर्म्स, d इज कॉमन डिफरेंस एंड a इज फर्स्ट टर्म। तो एक हमारे पास यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इफ a इज इक्वल टू 12, d is equal to minus 2, n is equal to 10, then find 10th term। n भी हमारे पास 10 है और 10th टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला है T10 is equal to a plus n minus 1, क्योंकि 10th टर्म हमने फाइंड आउट करनी है तो 10 minus 1 into d। अब यहां देखेंगे T10 is equal to a की वैल्यू हमारी है 12 प्लस 9 और d की वैल्यू हमारी 2। अब यहां पर मिस्टेक होती है, देखिए मैंने d माइनस 2 था तो मैंने माइनस 2 यहां पर लिखा, जबकि फॉर्मूले में साफ पता लग रहा है कि d जो है n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है, सब्ट्रैक्ट नहीं होता, बट यहां पर मिस्टेक हो जाती है। देखना कैसे। अब अगर इसको मैं सही तरीके से, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है तो ब्रैकेट के अंदर डालूंगा इसको। अब देखेंगे आप यहाँ पे 12 प्लस माइनस 18 हो गया और 12 माइनस 18, तो T10 की जो वैल्यू है आपके पास वो आ गई आप -6। जबकि इस तरफ अगर आप देखेंगे, इस तरफ आप देखेंगे, अगर मैं यहां पर ये मिस्टेक करता हूं, मैं ब्रैकेट यहां नहीं लगाता हूं, तो देखिए आंसर क्या आ रहा है। यहां देखिए मैंने ब्रैकेट यहां नहीं लगाया, आंसर कितना आ गया 19, जो कि गलत है। दिस इज टोटली रॉन्ग एंड दिस इज द करेक्ट वे। तो आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है। यूज दिस वे, ऑलवेज राइट डी इन ब्रैकेट्स। जो कॉमन डिफरेंस है उसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर डालिए। वन मोर थिंग, कभी भी अगर आपका जो d है, मान लीजिए वो है 4 अंडर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ, तो इस केस में जो d की वैल्यू है वो आपकी प्लस माइनस 2 होगी। क्यों? क्योंकि 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 2, बट ये प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी। क्यों माइनस का हो सकता है, प्लस का हो सकता है? देखिए 2 इंटू 2 तब भी 4 बनता है, -2 इंटू -2 तब भी 4 बनता है। तो इसीलिए जो 4 का रूट है वो 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, इसलिए मैंने प्लस माइनस दोनों लगाए हैं। ऐसे केसेस में जहां पर आपको d की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो आप इस केस में जो AP बनाएंगे वो भी 2 बनेगी। एक बार d की पॉजिटिव वैल्यू लीजिए और एक बार d की नेगेटिव वैल्यू लीजिए। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट इज लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं L से, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला है L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर जो ये L है, दिस इज नॉट द पोजीशन ऑफ लास्ट टर्म, दिस इज द वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म। मान लीजिए जो टोटल 20 टर्म्स हैं और जो 20th टर्म है उसकी वैल्यू 100 है, तो L की वैल्यू 100 होगी, L विल बी 100। हालांकि टर्म कौन सी है, ये टर्म है 20th, टोटल 20 टर्म्स है।
तो टोटल अगर 20 टर्म्स हैं उसमें L की वैल्यू हम 100 लेंगे, 20 नहीं लेंगे, बिकॉज L डिनोट्स द वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म, नॉट द पोजीशन ऑफ लास्ट टर्म। तो ये याद रखेंगे। बाकी अगर आप यहां भी देख रहे होंगे, लास्ट टर्म अगर आप देखेंगे L लिखते हैं, सेकंड लास्ट टर्म L माइनस डी, उससे जो पहली वाली टर्म है L माइनस 2D, उससे पहले वाली L माइनस 3D, उससे पहले L माइनस 4D। इस तरीके से भी हम AP जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। आगे चलेंगे। ये न्यूमेरिकल PSBT में दिसंबर 23 में, दिसंबर 22 में और दिसंबर 19 और दिसंबर 08 इनमें आ चुका है। ये फाइनल एग्जाम में आया हुआ है PSBT में। तो ये न्यूमेरिकल जरा करके देखते हैं। न्यूमेरिकल है 8th टर्म ऑफ एन AP इज 25, यानी कि आई मीन टू से T8 इज इक्वल टू, और T8 को हम क्या लिख सकते हैं, T8 is equal to 25 and 24 term is 77. Okay, T8 को हम लिख सकते हैं A plus 7D, क्योंकि T8 जो होगा A plus 7D होगा, that is equal to 25. Question number 1. दूसरा है that is 24 term, T24 is equal to 77. It means A plus 23D is equal to 77. This is question number 2. Now we will solve these equations, these two equations by elimination method. ये simply आप इनको यहाँ पर subtract करेंगे तो ये solve हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, equation 2 को equation 1 में से subtract करेंगे। आप लिखेंगे यहाँ पर subtracting equation 2 from 1। तो ऊपर A plus 7D equal to 25 क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगी, और नीचे आपकी A plus 23D इज इक्वल टू 77। इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो नीचे वाली क्वेश्चन है उसके सब के साइन चेंज होंगे। प्लस A था माइनस A, प्लस A की जगह हम लिखेंगे माइनस A, प्लस 23D की जगह माइनस, और प्लस 77 की जगह भी माइनस। साइन चेंज होने के बाद ये आपके कट गए आपस में, प्लस A और माइनस A कट गए। 23D माइनस का है, 70 प्लस का, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 23D में से 70 आपने लेस किए, माइनस 16D हो गया क्योंकि माइनस 23 बड़ा है, और 77 में से आपने 25 लेस कर दिए, दैट इज 25, इट इज 52 माइनस 52, और इसके बाद हमारे पास D आ जाएगा माइनस 52 अपॉन माइनस 16, क्योंकि यहाँ पर माइनस 60D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड गया तो डिवाइड हो गया, माइनस से माइनस का कट गया। उसके बाद इसको देखिए डिवाइड करके 4 पे ये डिवाइड हो जाएगा, 13 4 जा 52 और 4 4 जा 16। तो D की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ गई है 13 अपॉन 4। D हमारे पास आ गया 13 अपॉन 4। अब हमारे को A निकालना पड़ेगा, तो A के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे। आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू डालने के बाद देखिए A प्लस 7 इंटू D की जगह 13/4 इक्वल टू 25। सॉल्व करेंगे। A प्लस 13 इंटू 7 91 अपॉन 4 इक्वल टू 25। A इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 91 अपॉन 4। इस तरफ ट्रांसपोजिंग हो गई, जो प्लस वाला था माइनस में कन्वर्ट चेंज हो गया। और नेक्स्ट आगे चलेंगे, A इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पर नीचे 1 है, तो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा, और 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 इंटू 4 माइनस 91 सिंपली। तो यहां पर देखेंगे A की जो वैल्यू है वो आ रही है 100 माइनस 91 अपॉन 4। A इक्वल टू दैट इज 9/4। A की वैल्यू आपकी 9/4 आ रही है। और हमसे क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस, वो तो हमने फाइंड कर लिया है। यहाँ पर आंसर आ गया एक आपका 13/4। अब जो दूसरी चीज आपसे पूछी गई है वो है आपने nth टर्म निकालनी है। तो nth टर्म का फॉर्मूला देखेंगे जरा।
nth टर्म कैसे निकालते हैं, यहां पर आप लिखेंगे tn nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला a की वैल्यू है आपकी 9/4 प्लस n हमें नहीं पता क्योंकि n टर्म निकालना तो n का नहीं रहेगा, d की वैल्यू है 13/4। यहाँ पर ये प्लस का है तो दिक्कत नहीं है, चाहे इसको ब्रैकेट में डालो या बाहर रखो, बट 9 माइनस 1 से 13/4 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई सब्ट्रैक्शन या एडिशन नहीं है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को n से मल्टीप्लाई किया 13n, माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया 13 को -13, प्लस का साइन है वैसे का वैसा रखा मैंने, अपॉन 4। एलसीएम लेंगे, 4 का 4 आएगा, दैट इज 9 प्लस 13n माइनस 13। एलसीएम लेना मेरे हिसाब से सबको आता ही होगा, बाकी अगर किसी को डाउट है तो फाउंडेशन कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकता है। नेक्स्ट चलेंगे, इट इज 9 प्लस 13n माइनस 13 अपॉन 4 tn, ये 13n माइनस 4 अपॉन 4 जो है इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट एक हम न्यूमेरिकल करेंगे, मई 2008 का न्यूमेरिकल था, ये पीएसबीटी में आया था। विच टर्म ऑफ द सीरीज 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस डैश 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 इज 47। आपने ये बताना है कि कौन सी टर्म की वैल्यू 47 होगी। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन से पता चल रहा है, सबसे पहले ये देखना कि क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में ए है दैट इज 3, डी है दैट इज 7 माइनस 3 इक्वल टू 4 आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, जो 47 है उसको हम लास्ट टर्म एज्यूम कर सकते हैं। ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए वो लास्ट टर्म है, वी कैन एज्यूम, क्योंकि उन्होंने बोला कि 47 टर्म कौन सी टर्म होगी, देयरफॉर वी कैन एज्यूम दैट लास्ट टर्म इज 47, बट वी नो द फॉर्मूला फॉर लास्ट टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कीजिए, l की जगह 47, a की जगह 3 प्लस n माइनस 1, d की जगह 4 आ गया। सॉल्व कीजिए इसको, 47 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू n 4n, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, ब्रैकेट एज इट इज। 47 इज इक्वल टू 3 प्लस 4n माइनस 4, 47 इक्वल टू 4n माइनस 4 प्लस 3 आपका हो गया माइनस 1। नेक्स्ट देखेंगे, 47 प्लस 1 इक्वल टू 4n, 48 इक्वल टू 4n। Therefore n equal 4n equal to 48, n equal to 48 अपॉन 4, n की वैल्यू आप इसको डिवाइड करेंगे 12 आ गई, n is 12। Therefore 12th term will be 47। यहां से हमें पता लग गया कि जो 12th टर्म होगी वो आपकी 47 होगी। आंसर। वन मोर थिंग, n जो है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, वो कभी ना तो फ्रैक्शन में होगा और ना ही वो नेगेटिव होगा। तो ये आप याद रखिए, अगर आपका कभी भी n जो है वो फ्रैक्शन में आता है या फिर n आपका नेगेटिव आता है, तो दोनों केसेस में जो वैल्यूज हैं वो आपको डिस्कार्ड करनी है। n कभी भी फ्रैक्शन में या फिर नेगेटिव में नहीं हो सकता इन केस ऑफ AP, क्योंकि कभी भी जो टर्म्स हैं वो ना तो उनके जो नंबर है वो नेगेटिव में नहीं हो सकते, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव में नहीं हो सकती। एक टर्म होगी, दो टर्म होगी, 5 टर्म होगी, -5 टर्म नहीं होगी, या 13/2 टर्म नहीं होगी, एक टर्म होगी, दो टर्म होगी, 1.5 टर्म नहीं होगी, 2.5 टर्म नहीं होगी। दैट्स व्हाई n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन और नेगेटिव इन केस ऑफ AP। नेक्स्ट टॉपिक में अब हम देखेंगे कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP कैसे निकाला जाता है। तो लेट अस सी, आर्टिकल का नाम है सम ऑफ n टर्म्स इन AP। दो फॉर्मूले हमारे पास, सबसे पहला है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहला फॉर्मूला ये हमारे पास, जिसमें d दिया हो, a दिया हो और नंबर ऑफ टर्म्स दिया हो, उसमें हम सम निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो है n/2 इंटू a प्लस l। अगर हमारे पास d नहीं दिया है बल्कि वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म दे रखी है, l दे रखा है, तो फिर हम दूसरे वाला जो फॉर्मूला है
वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ये दिसंबर 2023 में आया था, PSBT के एनुअल एग्जाम में आया ये। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 3 + 8 + 13 + 18 + डैश 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 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 1010। यानी कि इन्होंने ए भी दे रखा है, यहाँ पर डी भी निकल आएगा सब्ट्रैक्ट करके, और सम ऑफ एन टर्म्स भी दे रखा है, दैट इज 1010। तो हम पहले वही लिखेंगे जो दिया हुआ है। ए की वैल्यू है दैट इज 3, डी हमारे पास हो गया है 8 - 3 5 हो गया, और उसके बाद सम ऑफ एन टर्म्स है हमारे को दिया हुआ 1010। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम एल वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म नहीं दे रखा है। तो दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सम ऑफ एन टर्म्स की जगह 1010, n/2 इंटू 2 इंटू ए की जगह क्या आएगा 3 प्लस n-1 इंटू डी की जगह 5। इसको सॉल्व करेंगे। 1010 इंटू 2 नीचे डिवीजन में था, ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन में चला गया ये, इक्वल टू n इंटू 6 प्लस 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 5n, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, ब्रैकेट में डाल दीजिए इसको। ये आ जाएगा आपका 2020 इक्वल टू n इंटू 6 प्लस 5n माइनस 5। नेक्स्ट सॉल्व कीजिए। 2020 इक्वल टू n इंटू 5n का 5n और 6 में से 5 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका +1। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 5n इंटू n 5n स्क्वायर, n इंटू 1 सिंपली n। आगे सॉल्व कीजिए इसको, सारा दूसरी तरफ लेके जाएंगे 5n स्क्वायर प्लस n माइनस 2020। और अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस आ गई है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के फैक्टर बनाएंगे। तो इक्वेशन है 5n स्क्वायर प्लस n माइनस 2020 इक्वल टू 0। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2020 से, जितना भी आ रहा है, उसके बाद फैक्टर बनाएंगे हम, जो आंसर आएगा उसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर इस तरीके से बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करके इतना आ जाए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके n आ जाए। लेट अस सी 500 5 2 10 0 501 5 2 10। ये आ गया आपके पास 1010 माइनस में आइए, इसके फैक्टर बनाने हैं। इसके फैक्टर बनाइए जरा। 10100 फैक्टर बनाइए। बाकी जिसको फैक्टर बनाने नहीं आते हैं वो हमारा फाउंडेशन कोर्स एक बार देख लें, वहां पर बताया गया है कैसे फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। यहां देखेंगे फैक्टराइजेशन करके, इसके बाद ये अब डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 101 जो है वो अपने आप में ये प्राइम नंबर है वैसे ही, तो इससे आगे ये डिवाइड नहीं होगा। फैक्टर हमारे पास क्या आ गए, 2 2 4 5 4 20 25 100 100 और 101 फैक्टर आ गए, यही हमें चाहिए थे। यहाँ देखेंगे तो हमें फैक्टर यही चाहिए थे, क्योंकि मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा, और अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 101 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। तो हमारे फैक्टर्स 5n स्क्वायर, क्योंकि हमें मल्टीप्लीकेशन माइनस में चाहिए तो एक को माइनस करना पड़ेगा, और n के साथ प्लस है तो बड़े वाले को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस 101n माइनस 100n माइनस 2020 इक्वल टू 0। अगर आप इनको आप सॉल्व करके देखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना आएगा, मल्टीप्लाई करके सॉरी इतना आएगा, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आपको इतना आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट इन दोनों में आप कॉमन देखेंगे, कॉमन जो है इन दोनों में सिर्फ n है, तो n बाहर आ जाएगा। ये आपका बन जाएगा 5n प्लस 101, 5n प्लस 101। यहां पर भी 5n प्लस 101 हो जाएगा आपका, पहले ही आ जाएगा ये, और यहाँ पर आ जाएगा आपका -20। यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लाई करके 5n स्क्वायर आ जाएगा प्लस 101n, और -20 इंटू 5n को आप मल्टीप्लाई करेंगे
तो -100n आ जाएगा, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करें 101 को -20 से तो इतना आ जाएगा। ये आगे चलेंगे। नेक्स्ट हम इसमें कॉमन आगे इसके नेक्स्ट हम देखेंगे n-20 जो इसके फैक्टर बन रहे हैं वो है 5n + 101। ये दो फैक्टर बन रहे हैं। अब इसमें से दोनों को बारी बारी से करेंगे। n-20 = 0, n = 20। दूसरी तरफ देखिए क्या आ रहा है, 5n + 101 = 0, 5n = -101, n = -101/5। तो ये तो यहीं पर हम डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि n कभी भी ना तो नेगेटिव हो सकता है ना फ्रैक्शन में हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो 20 है। देयरफॉर n = 20। इन्होंने हमारे से क्या पूछा था, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा था। देयरफॉर द नंबर ऑफ टर्म्स आर 20। ये आपका 20 आंसर है। नेक्स्ट हम जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो है जून 21 का। दिसंबर 18 में भी आया था, ये पीएसबीटी के एनुअल एग्जाम में आया था। और न्यूमेरिकल है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 100 एंड सम ऑफ हुज फर्स्ट 6 टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म्स। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म हमारे को दे रखी है, दैट इज a1 ले लेते हैं हम इसको, 100 दे रखी है, और सम ऑफ हुज फर्स्ट 6 टर्म्स। फर्स्ट 6 टर्म्स का मतलब हो गया a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 is equal to, this is equal to sum of next 6 terms, यानी कि 5 times of the sum of next 6 terms। next 6 terms, first 6 terms तो होगी ये वाली a1 से लेकर a6 तक। उसके बाद next 6 terms का मतलब है a7 + a8 + a9 + a10 + a11 + a12। ये हो गया। अब देखो इससे साफ पता लग रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म्स। इसमें हम अब एक फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स। वो फॉर्मूला होता है हमारे पास, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू दैट इज n/2 * a + l, वेयर a इज फर्स्ट टर्म एंड l इज द वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी दी है, लास्ट टर्म भी दी है, इधर भी फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, तो हम सीधा लिख सकते हैं इसको n/2, क्योंकि 6 टर्म्स है, 6/2 * a1 का मतलब है फर्स्ट टर्म दैट इज a1 प्लस लास्ट टर्म दैट इज a6 इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ, यहां पर भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज 6/2 * फर्स्ट टर्म यहां पर a7 और लास्ट टर्म यहां पर a12। तो ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया है, दिस इज द फॉर्मूला वी हैव यूज्ड हियर, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, जहां पर फर्स्ट टर्म दी हो और लास्ट टर्म दी हो। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर 6/2 दोनों तरफ ये क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा ये, और उसके बाद हमारे पास रहता है दिस इज a1 + a6 इक्वल टू 5 * a7 + a12। दिस इज, नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। a1 + a6 हमारे पास क्या होगा, a1 + 5d, a6 की वैल्यू a1 + 5d, और a7 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास a1 + 6d, और a12 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास दैट इज a1 + 11d। ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, दैट्स क्वाइट इजी। a1 + a1 हमारे पास कितना हो गया, दिस इज 2a1 + 5d इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो उसको, या फिर अंदर पहले सॉल्व करो ब्रैकेट के अंदर, a1 + a1 2a1 + 6d और 11d कितना हो गया आपका, दैट इज 17d। आगे सॉल्व कीजिए, 2a1 + 5d इक्वल टू, सॉल्व कीजिए 10a1 + 85d 17d × 5 85d। आगे सॉल्व कीजिए, 5d
-85D, इसको इधर लाया मैं, और 10A1 - 2A1 आगे सॉल्व करेंगे। दिस इज -80D इक्वल टू 10A1 में से आपने 2A1 लेस कर दिया, दैट इज 8A1। A1 की वैल्यू हमें दे रखी है, A1 इज इक्वल टू 100, तो A1 की हम वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर। -80D इज इक्वल टू 8 इंटू A1 100, because A1 is equal to 100, it was given earlier, therefore D equal to 800 upon -80, 0 से 0 कट गया, ये आपका 10 आ गया। यहाँ पर माइनस साइन नीचे था तो माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, -10, क्योंकि माइनस साइन नीचे था तो जब ये सॉल्व करेंगे आप ऊपर चला जाएगा, D की वैल्यू -10। इन्होंने यही पूछा था, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था, तो वो हमारे पास आ गया, -10 इसका आंसर है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं, अगर हमने एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी हो, जैसे कि 3 टर्म्स निकालनी हो, 5 टर्म्स निकालनी हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, टू फाइंड ऑड नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे a, a प्लस डी, और इस तरफ आपका a माइनस डी। 3 टर्म्स के लिए हम इस तरह से करेंगे। फॉर 3 टर्म्स, अगर 5 टर्म्स आपने निकालनी है तो फिर आपको करना पड़ेगा a प्लस 2d और इस तरफ a माइनस 2d। ये आपका 5 टर्म्स के लिए हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखेंगे हम इवन नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मुझे एपी में 2 टर्म्स निकालनी है, 4 टर्म्स निकालनी है या 6 टर्म्स निकालनी है, तो उसके लिए देखेंगे फॉर्मूला, टू फाइंड इवन नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। 2 टर्म्स के लिए अगर मुझे 2 टर्म्स निकालनी है, a प्लस टी, a माइनस टी, जस्ट लाइक दिस। 2 टर्म्स के लिए ऐसे करेंगे। और अगर मुझे 4 टर्म्स निकालनी हो, इस तरफ a प्लस 3d और इस तरफ a माइनस 3d, ये आपके पास 4 टर्म्स के लिए हो जाएगा। तो ये 2 फॉर्मूले हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हम एक न्यूमेरिकल और करने वाले हैं, ये है जनवरी 22 का और जून 22 का और नवंबर 15 का है। पीएसपीटी का क्वेश्चन है ये, फाइनल एग्जाम में जो आया था। इसको सॉल्व करके देखेंगे। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 192, फाइंड द एपी। मैं थोड़ी देर पहले ही आपसे डिस्कस कर रहा था कि अगर हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे लिखते हैं उनको, a प्लस डी, 3 नंबर्स अगर हमें चाहिए, a माइनस डी। 3 नंबर्स अगर एपी में चाहिए, 3 इज ऑड नंबर, 3 नंबर आपको एपी में चाहिए, तो इस तरीके से 3 टर्म्स हम लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दीज 3 नंबर्स आर इन एपी। इन्होंने बोला है कि इनका जो सम है वो है 18। इनको सम कर लेते हैं, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, दैट इज इक्वल टू 18। इनको ऐड करिए, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 18, और d और d आपके यहाँ पे कट गए, a 2a 3a, a को आपने ऐड किया 3a बन गई है। 3a इज इक्वल टू 18, a इज इक्वल टू 18 अपॉन 3, और ये आपने इसको डिवाइड किया 6 पे, फाइनली a इज इक्वल टू 6। तो एपी हमने फाइंड आउट करनी है, ए आ गया हमारे पास। एक और इन्होंने कंडीशन बोली है कि देयर प्रोडक्ट इज 192, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 192। 3 टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो 192 दे रखा है। तो अब इसको जरा सॉल्व करेंगे।
ए की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो यहाँ पर पुट करेंगे हम 6 माइनस डी इंटू 6 इंटू 6 प्लस डी इक्वल टू 192। मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को आपस में, 6 इंटू 6 36 माइनस 6 इंटू डी माइनस 6d इंटू 6 प्लस डी इक्वल टू 192। आगे चलेंगे, 36 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 6 6 आपका 36, 3 6 3 18, 18 3 2 21 216। 36 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। 36 को d से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज प्लस 36d। अब माइनस 6d लेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 36d। माइनस 6d को d से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6d स्क्वायर इक्वल टू 192। ये प्लस का था, ये माइनस का था, आपस में कट गए ये। और उसके बाद देखेंगे हम, हमारे पास बच रहा है 216 माइनस 6d स्क्वायर इक्वल टू 192। तो यहाँ हम देखेंगे माइनस 6d स्क्वायर इक्वल टू 192 माइनस 216। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 6d स्क्वायर 216 में से, यानी 216 में से 192 आप लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, दैट इज 16 और 8 24 माइनस 24। डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 24 अपॉन माइनस 6। माइनस माइनस आपके कट गए दोनों, और ये आ गया आपके पास 4। डी स्क्वायर की वैल्यू जो आपके पास आ गई, डी स्क्वायर इक्वल टू 4, डी हो गया 4 का अंडर रूट, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। वो आपको मैंने पहले भी किसी न्यूमेरिकल में ये बताया था कि जो डी की वैल्यू है, अगर वो स्क्वायर रूट में है तो वो आपका प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि प्लस 2 इंटू 2 वो भी 4 होते हैं, माइनस 2 इंटू माइनस 2 वो भी 4 होते हैं। तो उनमें कोई भी चीज ले सकते हैं, दोनों चीजें आ जाएंगी। अब उसके बाद बोला इसने फाइंड एपीडी। अब एपी फाइंड आउट करेंगे, तो एपी के लिए ए की वैल्यू 6 है मेरे पास, एपी फाइंड आउट करनी है हमने। तो दो कंडीशन है हमारे पास, डी प्लस 2 है, डी माइनस 2 है। तो हम यहाँ पर लाइन लगा देते हैं, ए की वैल्यू तो 6 है, डी की वैल्यू लेते हैं प्लस 2, और एक तरफ ए की वैल्यू 6 है और डी की वैल्यू लेते हैं माइनस 2, डी इक्वल टू माइनस 2। तो दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। अब जो हमारी एपी थी वो थी ए माइनस डी, दैट इज 6 माइनस 2 कॉमा ए 6, और a प्लस डी दैट इज 6 प्लस 2। ये तीन टर्म्स आ जाएंगी, ये हो गया 4 कॉमा 6 कॉमा 8। ये तो एपी आ गई। दूसरा देखेंगे, अगर ये वाली डी की वैल्यू माइनस 2 लेते हैं तो हमारे पास हो गया 6 माइनस माइनस 2 कॉमा 6 कॉमा 6 प्लस माइनस 2, यानी कि a माइनस डी ए प्लस डी। अब वैल्यू देखेंगे यहाँ पर 6 प्लस 2 कॉमा 6 कॉमा 6 में से आपने सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 6 प्लस 4। तो देखिए दोनों ही आपकी जो एपी है वो दोनों साइड से आपकी बन रही है, दोनों जगह से बन रही है। अगर आप देखेंगे दोनों जगह से बनेगी, ये वाली भी आपकी एपी है, ये वाली भी आपकी एपी है। इन्होंने पूछा था फाइंड एपी, देयरफॉर एपी मे बी 4,6,8 और 8,6,4, दोनों में से कोई भी हो सकती है। इन दोनों में से इस तरीके से भी और दूसरे तरीके से भी एपी आ सकती है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, इफ a comma a comma b are in AP, then a is arithmetic mean between a and p. See how कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस, बी माइनस ए ये भी हो गया कॉमन डिफरेंस,
ए प्लस ए, यहाँ देखेंगे इस तरफ आ गया, बी प्लस ए, तो मेरे पास 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी हो गया।